समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण यानी कि यक्स के टर्म में ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घातुक संख्या क्या हो, दो हो। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा समीकरण, इसको एफ एक्स बराबर लिखते हैं। कितने बराबर? एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के टोटल मूल होते हैं दो, अल्फा और बीटा। दो मूल इसलिए होते हैं क्योंकि इस पे अधिकतम जो घातों की संख्या है ना वो कितना है? दो है, इसलिए इसके मूल कितने होते हैं? दो। और उन मूलों को हम कहते हैं अल्फा और बीटा। अब मूल ज्ञात, क्वेश्चन का है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना शुरू करते हैं। ये यक्स यानी कि यस स्क्वायर का गुणा किया ए हो गया, यस का गुणा किया हो गया बी, और ये अचर पद क्या हो गया? सी। ए में सी का क्या करेंगे हम? गुणा। यानी कि 4 में 1 का क्या करेंगे? गुणा। कितना आया? 4। यानी कि 4 को हमको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे, गुणा करने पे कितना है? 4 आए, लेकिन जोड़ने पे क्या है? -4 आए। ठीक है, करते हैं हम। क्या कौन कौन संख्या हो जाएगी? 2 और 2 है, 2 और 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4। और 2 में -2 में यदि हम -2 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा ना। और इसमें दोनों का गुणा करेंगे तो 4। एक मिनट, जोड़ने पर है ना? अच्छा, जोड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। यानी कि -2 में -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -4। यही करना था। यानी कि जोड़ने पे क्या लाना था हमको? -4 लाना था, और गुणा करने में क्या लाना था? सिर्फ 4 लाना था। करते हैं अब। यानी कि हमको -2 और -2 मिल गया है, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा, -4 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ प्लस कर लेते हैं, यस। ठीक है, और -4 को हम लिख सकते हैं -2 और प्लस पुस्तक में -2। यहाँ तक समझ में आया? अब प्लस कितना है? 1 है, 1। अब आगे गुणा करते हैं। 4s स्क्वायर, इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा? -2s। ये माइनस है, ये प्लस है और माइनस है तो हो जाएगा माइनस। अब -2 में यस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2s। अब प्लस 1। अब इन दोनों में क्या करो हम? 2s क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं। 2s कॉमन जब ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे? 2s, और 2s कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा -1। और यहाँ से हम क्या करते हैं? -1 क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं, बचेगा 2s -1। ठीक है, दोनों में जैसे आ गया, आ गया कि नहीं? यानी कि 2s -1 पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2s -1। यानी कि इसके गुणांक ज्ञात करेंगे तो बराबर 0 आ रहा है, पहले से ही आ रहा है ना। गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कि इसको हम 0 के बराबर कर लेंगे, यानी कि 2s - 1 बराबर 0। यानी कि 2s बराबर क्या हो जाएगा? 1। यानी कि s बराबर कितना जाएगा? 1/2। सेम इसको भी जब ऐसे करेंगे तो यहाँ भी s बराबर कितना जाएगा? 1/2। ठीक है, यानी कि इसके दो मूल हैं, कौन कौन? 1/2 और 1/2। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है तुम्हारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 - 7x, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। सबसे पहले इसको सुटेबल तरीका से लिखते हैं। सुटेबल तरीका का मतलब एक्स स्क्वायर फिर x फिर अचर पद, ऐसे लिखते हैं। इनको हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड करना है ना, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम? गुणा। 6×3 = 18, यानी कि गुणा करने पे तो 18 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी घटाने पे कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। है कोई संख्या? गुणा करने पे 18, घटाने पे 7। यदि न आए, यदि न समझ में आए कि उस संख्या कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे? 18 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। दूसरे दोनों 18, 3 3 9, 3 कम 3, 3 9 2 18। अब देखो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, यानी कि करते हैं हम 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x को इसे रख लेते हैं। 7 का जब हमको करना है ना, 3 3 9 -2, 7 आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कर लेते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस गुणा कर लोगे -9x माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 2x -3। इन दोनों में से देखो 3x क्या हो जाएगा? कॉमन। 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ पे +1 क्या करते हैं हम? कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2x -3 बचेगा। दोनों में जैसे आ गया एक साथ लिख लो, 2x -3। अब दूसरा क्वेश्चन में जो बच गया उसको लिख लो, ठीक है, बराबर 0। अब इसको हम 0 के बराबर करते हैं। जब 0 के बराबर करेंगे कितना आ जाएगा? 2x -3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2। सेम ऐसे इसको भी करेंगे, यानी कि 3x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3x + 1 बराबर 0, यानी कि 3x
बराबर -1, यानी कि x बराबर -1/3। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया दिया है। क्वेश्चन दिया क्या है पहले देखो, 4√3 x², ये अंडर रूट से बाहर होगा x², यानी कैसे होगा 4√3 x² प्लस 5x - 2√3 बराबर 0। क्या क्या करना है हमको, गुणनखंड करना है। बहुत बड़े बड़े लोगों का ना हालत खराब कर देता है ये वाला अंडर रूट वाला गुणनखंड। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम, गुणा। ए और सी का आपस में गुणा। गुणा करो, 4 करनी में 3 गुणे 2 करनी में 3, गुणा करो 4 दूनी 8, इसका करनी हट जाएगा यानी कि 3, 8 3 24, यानी कि गुणा करने में कितना आना चाहिए 24। लेकिन ये प्लस है या माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, यानी कि जोड़ने पे घटाने पे क्या आना चाहिए 5। है कोई संख्या 8 और 3, 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 24, और 8 में 3 घटाएंगे कितना जाएगा 5। ठीक है, बस इतना जान गए तो काम खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं कहानी। अब 4√3 x² प्लस 5x - 2√3 बराबर 0। 4√3 x² प्लस x को इसे बाहर कर लो, 8 की जगह क्या करना है, 5 की जगह पे 8 - 3 करना है, बस ये करना था ना। -2 करनी में 3 बराबर 0। अब गुणा कर लो, 4 करनी में 3 x² प्लस गुणा करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8x - 3x - 2 करनी में 3 बराबर 0। असली कहानी अब शुरू होता है। क्या करते हैं ना, इसमें से हम 4 कॉमन लेते हैं, दोनों में 4 दिख रहा है ना, 4 दोनों में है कि नहीं, 4 दूनी 8, 4 कम 4, और x भी दोनों में दिख रहा है, 4x कॉमन लेते हैं। क्या बचा यहाँ पे कर्ण में 3, अब प्लस 4 दूनी 8, हाँ x भी बचा। ठीक है, अब यहाँ पे असली कहानी शुरू होता है। अब देखो हमको यहाँ पे कर्णिम 3 है, सिर्फ हमको क्या लाना है कर्णिम 3 लाना है। तो हम जानते हैं कर्णिम 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 3, यानी कि इस 3 के जगह पे हम कर्णिम 3 गुणा कर्णिम 3 लिख सकते हैं। या कर्णिम 3 है तो एक कर्णिम 3 क्या कर सकते हैं हम बाहर ले सकते हैं, और दोनों जगह माइनस है, माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, यानी कि माइनस कर्णिम 3 क्या कर लेंगे हम बाहर। यहाँ बचेगा कर्णिम में 3, ये सही है, और कर्णिम 3 जब बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ 2 बचेगा, माइनस ले लिए तो प्लस बचेगा 2 बराबर 0। दोनों में जैसा आ गया कि नहीं आ गया, अलग कर लो, कर्णिम 3x + 2 और दूसरा कोष्टक में 4x - कर्णिम 3 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखो, कितना हो जाएगा कर्णिम 3x + 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 2 कर्णिम 3, चिन्ह माइनस रहेगा। या तो आंसर यही दिया होगा या तो इसका परिमेय करेक्ट कर दिया होगा। ठीक है, इसका भी ऐसे कर लेते हैं 4x - कर्णिम 3 बराबर 0, तो यहाँ भी 4x बराबर कर्णिम में 3। ठीक है, यानी कि x बराबर कर्णिम 3/4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसका क्या करना है हमारा गुणनखंड करना है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार। 4x² - 4ax प्लस कोष्टक में x² - b² = 0। हल करने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ 4x² - 4ax प्लस ये हो जाएगा a + b और दूसरे कोष्टक में a - b = 0। बेसिक हमारा क्या है, बेसिक ये है ना, x² के गुणांक को और जो अचर पद है उसका हम आपस में क्या करते हैं गुणा, यानी कि हो जाएगा 4 कोष्टक में a + b और दूसरा कोष्टक में a - b, ये हुआ। ठीक है, लेकिन जोड़ने पे चूंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है, हमको जोड़ के क्या लाना है 4a लाना है। कैसे आ सकता है, इधर देखो ना यार, आसान है एकदम। 2 ब्रैकेट में a + b और फिर इसको 2 ब्रैकेट में a - b, ऐसे कर दें हम और दोनों को जोड़ दें। जोड़ो, गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, ये चीज आ जाएगा ना। और जोड़ दें यदि हम तो 2a + 2b प्लस 2a - 2b, 2b से 2b बेचारा कट जाएगा, यानी कि 4a आ रहा है कि नहीं, यानी कि हम सही जगह पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब करते हैं 4x² - x, इस 4a की जगह पे हमको क्या करना है, ये लिखना है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये जो हम घेर रहे हैं, यानी कि 2a + 2b। ठीक है, नहीं कोष्टक बाहर रखेंगे ना, और फिर प्लस 2 ब्रैकेट में a - b कोष्टक बंद, और ये बड़ा वाला कोष्टक है, ये बड़ा वाला कोष्टक है, और उसके बाद से प्लस a² - b² = 0।
ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, तोड़ते हैं सबको। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हो जाएगा 4x² माइनस गुणा करेंगे 2x कोष्टक में a प्लस बी और यहाँ पे माइनस 2x, ठीक है, कोष्टक में a माइनस बी और प्लस a² माइनस b²। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो? नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है। इन दोनों में से क्या करते हैं हम 2x कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? 2x कॉमन लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, ये बचेगा ना, और माइनस 2x कॉमन लेते हैं, क्या बचा? a प्लस बी बचा, कोष्टक बंद। इन दोनों में से देखो a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी हो जाएगा। इसको ऊपर यहाँ पर थोड़े थे ना, यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी थोड़े है ना, यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे यानी कि हम माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी हम क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x और उसके बाद से यहाँ माइनस है, प्लस है, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा? माइनस, और a माइनस बी कॉमन ले लिया है, यहाँ बचा क्या? a प्लस बी। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो? नहीं है? बस यार अब तो सवाल लग गया। अब देखो दोनों में जैसे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। एक पास लिख लो 2x माइनस कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में जो बच गया 2x माइनस कोष्टक में a माइनस बी, कोष्टक बंद, बड़ा वाला कोष्टक है, बराबर 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर कर दो, क्या हो जाएगा? 2x माइनस a प्लस बी बराबर 0, यानी कि यहाँ से 2x बराबर a प्लस बी, यानी कि x बराबर a प्लस बी बाई 2। सेम इसको भी ऐसे करोगे तो यहाँ भी x इक्वल टू कितना आएगा? a माइनस बी बाई 2, यानी कि इसके एक मूल अल्फा और एक मूल क्या होगा? बीटा। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो है ना, बढ़िया क्वेश्चन है यार। चलो देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है a² b² x² माइनस कोष्टक में 4b के पावर 4 माइनस 3a के पावर 4 ब्रैकेट बंद x माइनस 12a² b² इक्वल टू 0। इसका करना क्या है? गुणनखंड करना है, लिखा है ना। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उनके समीकरण का हल कीजिए। हल कीजिए मतलब x और y का, x का मान याद कीजिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इसके मूल संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हटा दो किताब, आ जाओ भाई, देखो इधर कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको स्टैंडर्ड जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है उससे हम इसकी तुलना करते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। हम इससे पिछले वाले समीकरण की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर a बराबर क्या आएगा? a² b², b बराबर क्या आएगा? माइनस का कोष्टक में 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, यही आएगा ना। और c बराबर क्या आएगा? माइनस 12a² b²। चूंकि इसको गुणनखंड करके हल करना ना आसान काम नहीं है, इसलिए हम जो कल फार्मूला तुमको बताए थे, हम श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र बताए थे ना। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है? अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, इसी में रख देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। अल्फा बीटा बराबर माइनस बी की जगह पे ए रखना है, ये वाला पूरा वैल्यू। ठीक है, अब माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस 4b² बी की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी इसी का स्क्वायर भी करना है, थोड़ा मुश्किल काम है। 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 4, a कितना लिखा है? a² b², और c कितना है? माइनस 12a² b²। ठीक है, दूसरा कॉलम तो चल नहीं रहा है सही। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा बराबर 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4, इसको ऐसे ही रखते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर। अब थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखो 4b की पावर 4 माइनस 3a की पावर 4 का स्क्वायर करना है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से लगेगा। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर का a² माइनस b²
नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना, रखते हैं इसमें। यानी कि ये 4b के पावर 4 जो है वो a है। तो यहाँ पे क्या, 4 चौको 16 b के पावर, इसका स्क्वायर करें 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 a के पावर 8 अब माइनस 4 3 12 अब 12 दूनी 24 a के पावर 4 और b के पावर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। माइनस गुणा करो, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और 12 चौको 48 ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यानी कितना हो जाएगा ए के पावर 4। सेम ये भी कम है, बी स्क्वायर यानी बी के पावर 4। ठीक है यार, अपन 2 नहीं छोड़े, लिख दिए, नहीं लिखे क्या, लिखना है ना। 2 ए के जगह पे क्या है, वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम इसके नीचे हम लिख लेंगे वो भी 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। अल्फा बीटा बराबर 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 प्लस माइनस अंडर रूट। बहुत ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। 16 बी के पावर 8 प्लस 9 ए के पावर 8। ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि 48 में 24 जाकर कितना बचेगा, प्लस 24 ए के पावर 4 और ये बी के पावर 4। अरे यार, ये प्लस है, ये माइनस है, 48 में 24 घटेगा तो कितना 24 बचेगा। हाँ, वो नीचे वाला तो है जो है वैसे लिखो ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाई जो है ना, हाई फार्मूला बन गया। अरे ऊपर देखो ना यार, ऊपर इसी को हम तोड़े तो माइनस आया था, यहाँ प्लस आ गया, यानी कि प्लस वाले का फार्मूला बन गया है, बन गया ना। यानी कि हो गया अल्फा बीटा बराबर 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 प्लस माइनस, बाहर निकाल दे हम सीधा कि एक बार और एक स्टेप ले लेते हैं एक स्टेप। ये हो जाएगा 4 बी के पावर 4 और प्लस 3 ए के पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यानी कि अल्फा बीटा बराबर 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4, बाहर कर लेते हैं, प्लस माइनस 4 बी 4 प्लस 3 ए के पावर 4, इतना बचेगा अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम यदि अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेते हैं अक्सर, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 प्लस 4 बी के पावर 4 प्लस 3 ए के पावर 4 अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इधर ये माइनस है और प्लस है, कट गया, और 4 4 8 बी के पावर 4 अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 बच गया यहाँ पे, और 2 चौक को 8, यानी कि अल्फा बराबर कितना बच गया, 4 बी के पावर 2 अपान ए स्क्वायर। ठीक है, बीटा में निकाल लेते हैं। जब हम बीटा निकालेंगे यहाँ पे तो क्या लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे हम। नेगेटिव वाला जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा बराबर 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 माइनस 4 बी के पावर 4 प्लस 3 ए के पावर 4, कोष्टक में है लेकिन। ठीक है, अच्छा नीचे वाला तो छोड़ दिए यार, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब तो बीटा बराबर प्लस 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 माइनस, कोष्टक तोड़ते हैं अब, तो जगह 4 बी के पावर 4 माइनस 3 ए के पावर 4 अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस है माइनस है, कट जाएगा, यानी कि बीटा बराबर कितना बचेगा, 3 3 6, यानी माइनस 3 3 9 हो जाएगा, गुणा करेंगे तब ना, 3 3 6 माइनस 6 ए के पावर 4 अपान 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर करेगा, 2 बचेगा, और दो तिहाई 6, यानी कि बीटा बराबर कितना बचेगा, माइनस 3 ए के पावर 2 अपान बी के पावर 2। अल्फा का बीटा का मान ये निकल गया, और अल्फा क्या निकाल लेते हैं हम, अल्फा का था 4 बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 का दूसरा है, 4 का दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए अपान ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए ब्रैकेट ऑफ प्लस 1 इक्वल टू 0।
इसका हमको करना है गुणनखंड, वो भी किस विधि से, गुणनखंड विधि से इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसकी मूलों की संख्या मूल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, खैर इसमें देखो यह 1 है और एक्स स्क्वायर गुणांक भी 1 है, इनके गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1, लेकिन जोड़ने पे कितना आना चाहिए इतना, चूंकि इसमें बना के दे दिया है तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, जोड़ने पे इतना आएगा ही। ठीक है, करना पर कैसे, इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपान ए प्लस बी, गुणा कर लेते हैं, एक्स आ जाएगा प्लस ए प्लस बी अपान ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हम क्या करते हैं, इन दो इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स प्लस ए अपान ए प्लस बी कोष्टक बंद प्लस। समस्या यहाँ पे है, हमको यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ए प्लस बी अपान ए हमने क्या कर लिया कॉमन, जब कॉमन ले लेते ये कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, एक्स ही बचा। अब प्लस, चूंकि यहाँ पे है ही नहीं, है नहीं ना, तो जब इसको कॉमन ले तो इसका यहाँ पे व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा ए अपान ए प्लस बी। समझ में आया बात, अब दोनों में विषय आ गया, हो गया काम, लिख लो जो है हमारे पास। ठीक है, और ये भी लिख लो, यानी कि एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0 तो पहले से ही आ रहा था। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 बराबर करते हैं, क्या जाएगा यहाँ पे एक्स बराबर माइनस ए अपान ए प्लस बी। आज जब दूसरे वाले इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी कोष्टक में अपान ए। समझ में आया, ऐसे बोल रहा है कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रहा है। अब बोल रहा है इसके 2 मूल है, अल्फा और बीटा, और मूलों के गुणनफल या मूलों का योगफल बताइए। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा और बीटा इसके 2 मूल हो गए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का जब गुणनफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, यह तो मान लो फार्मूला से हो गया। मान लो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब इक्वेशन ऐसा दिया है जो समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए अल्फा और बीटा ज्ञात करने का फार्मूला हमारे पास श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि क्या कहता है, अल्फा बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। चलो अभी जो हम पिछला फार्मूला क्या बोलते हैं एग्जाम्पल लगाए हैं उसी को हम इससे सिद्ध करते हैं, देखते हैं अल्फा और बीटा का सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना आया था उसमें आंसर, 1 आया था और एक माइनस 1 और 3 आया था, यही आया था ना। वही करते हैं, फार्मूला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यही था ना। इसको हम इस विधि से क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए क्या हो गया, 1 हो गया, बी कितना हो गया -2, और सी कितना हो गया -3। यहाँ पे अल्फा और बीटा हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अल्फा और बीटा बराबर माइनस बी के जगह पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे कितना है 1 है, 1 सी के जगह पे कितना है -3 अपान 2 ए के जगह पे कितना है 1 है। हल करते हैं इसको, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस, अच्छा हाँ 2 रहेगा ना, यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस रहेगा, 4 3 12। ठीक है, अपान 2 यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 4 16 अपान 2 यानी कि अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस, इसको 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 4/2। अब अल्फा निकालते हैं, अल्फा जब लेंगे तो हम क्या लेंगे, चिन्ह लेंगे पॉजिटिव, और जब हम बीटा निकालेंगे तो चिन्ह क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। अल्फा निकालते हैं यानी कि चिन्ह लेते हैं हम पॉजिटिव, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 4/2 यानी कितना 4 2 6/2, 2 3 6 आ गया। अब बीटा निकालते हैं, बीटा बराबर क्या लेंगे, चिन्ह माइनस लेंगे, यानी कि 2 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा -2/2 कट गया -1, यानी कि अल्फा और बीटा का मान जो हमारा -1 और -1 और 3 आ रहा था वही सेम आ गया कि नहीं, यानी कि दोनों फार्मूला क्या है सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है।